गाइस इनफॉर्मल वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं ना, फॉर्मल नहीं अब हो रहा है यार। पता नहीं, पहले बड़ा मन करता लगा लेता था मैं स्टैंड पे वीडियो ये वो। आजकल थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं मेरे वीडियो मेकिंग में भी दिख रहा है। देखो काम तो देखो जी, काम भगवान है, काम से घर चलते हैं, ठीक है ना। वीडियोस बना रहे हैं बैठे, जो भी है फ्री टाइम है, क्यों बना रहे हैं, लग्जरी है। फ्री टाइम के अंदर कमाने की कोई टेंशन नहीं, कमाते हैं बाकी समय पे, तो उसको फिर वर्क इज़ वर्शिप राइट, तो वर्क को फिर अपना तो हैंडल करना पड़ेगा। चलो एक चीज़ दिखाता हूँ घर में ना, ये देखो ये क्रिसमस ट्री लग रहा है। बच्चे बड़े एक्साइटेड है, देखो ये वो बन रही है, क्या नाम है, डेकोरेशन। वैसे ना घर में जब हम हाँ मतलब डेकोरेशन वगैरह होती हैं घर में, चार्म रहता है। वाइफ ने मेरे को टारगेट से कुछ पिकअप करवाया कोई बहुत सारा। तो देखो ये वाली नहीं, ये वाली पुरानी है, लेकिन एक और नई दिलवाई है। दिख रही है आपको वो वाल दूर दिख रही है, वो पड़ी है, वो सिल्वर कलर की। हाँ, तो ऐसे चार्म सा तो देखो है घर में, ऐसे कुछ एक अच्छा सा लग रहा है देख के ना, रेड और ये वाइट और ये गोल्डन सा सारा इन्होंने बना रहे हैं। मेरी वाइफ बच्चों से बहुत प्यार करती है एक्चुअली, तो बच्चों के लिए करती हैं वो, पता नहीं देखो कैसे बना रही हैं बैठे। मुझे बड़ी खुशी होती है देख के, भैया भगवान की दया से अपने पास तो इतना ना दिमाग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपना तो बस बिजनेस में दिमाग चलता है, उसके ऊपर अपना दिमाग नहीं है ना, अपना हाथ वहाँ तक जाता है, ठीक है ना। हेल्थ इज़ नंबर वन, फैमिली एंड हेल्थ इज़ नंबर वन राइट। फैमिली के ऊपर या बोझ बन जाओगे तो इसलिए हेल्थ उसके साथ ही जाती है। तो फैमिली इज़ नंबर वन, हेल्थ इज़ क्लोज सेकंड, वहीं पे आसपास ही है, ठीक है। तो मैं बस दोनों चीज़ों पे ध्यान दे पाता हूँ, उसके बाद करके कामों में मेरा कोई रोल नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है सारा फाइनेंस, पैसे वैसे का जो भी है आपका बिजनेस है, जॉब जो भी है वो कम्स राइट, यही हमारा है ना फंडा। मैं आपको इन सब चीज़ों के फॉर्मूले देता हूँ, अभी हेल्थ फॉर्मूले पे आ चुका हूँ मैं, धीरे धीरे देने लगा हूँ। इसके बाद होती है एक समवेयर, मैं फोर्थ नहीं बोलूँगा, समवेयर होती है सोशल लाइफ भी, और फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली लाइफ भी, हम भाई बंधु मम्मी पापा ये सब, उसके बारे में मैं आपको ज्ञान देना स्टार्ट करने वाला हूँ। यस। तो ना मैंने अभी मॉर्गेज के बारे में वीडियो बनाया, मैंने उसको बल्कि नो पब्लिक कर दिया, उसमें एक आधी मिस्टेक हुई थी यार, मुझे लगता है मैं उसको रिलीज़ कर देता हूँ। इतना लंबा वीडियो दोबारा दोबारा रिकॉर्ड करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उसमें बोला है पॉइंट्स का, आई जस्ट फॉरगॉट खुद ही कि हम 7-8 साल में पॉइंट्स रिकवर होते हैं, पॉइंट के सारे पैसे रिकवर थे, मॉर्गेज पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमारा तो इक्विटी निकालने का भी लफड़ा है, ये भी करो वो भी करो, इतने सारे हम रीफाइनेंस भी बड़ा बिलीव करते हैं राइट। तो पॉइंट तो कभी भी नहीं लेने चाहिए, ठीक है ना। अगर पॉइंट लेने की बारी है, सारे के सारे पॉइंट्स आप S&P 500 में डाल दो, जो पॉइंट के पैसे आपको बहुत पैसा रिटर्न मिलेगा, वो थोड़ा सा कम होता है इफ़ यू गो थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द पॉइंट एंड ऑल दैट, विच यू शुड नॉट, यूजली शुड नॉट। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी है कि जब पैसे निकालने का मौका मिले निकाल लो, तो उस वक्त फिर जो मर्जी करना पड़ेगा राइट, ठीक है ना। सो इसलिए पॉइंट तो नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अगर पॉइंट ऐसे हैं कि 3% से नीचे की है मॉर्गेज, फिर ले लो कि अब तो दोबारा रिफाइनेंस पता नहीं कराएंगे कि नहीं कराएंगे, क्योंकि फिर जब अगर होगी तो जो डेल्टा का हिलॉक से एक्सेस कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो फिर आप इतनी कम, ठीक है ना, तो 3-3.5% के ऊपर मैंने सोचा है कि अगर आपको 3.5% से नीचे तक का बेनिफिट मिल रहा है तो गो फॉर इट, ठीक है ना। 30 और 15 ईयर मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया राइट। और मैंने ChatGPT से पूछा कि कोई और टिपिकल होता है, उसमें एक और आगे बात जो मैंने नहीं बताई, रेंट वर्सेस बाय में। अमेरिका के अंदर रेंट जो होता है ऑलमोस्ट 8-9% होता है, ठीक है ना। अब आपकी जैसे परसेंटेज है मॉर्गेज के अलावा आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी है, इंश्योरेंसेस भी हैं, सारे मैंने सारे खर्चे निकालने की बात की, सारे खर्चे सूद में निकल आएंगे 20 साल के बाद, ठीक है। ये मैंने क्लैरिफाई नहीं किया था, तो मैंने नोट किया, जब वापस वीडियो सुना तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको। और पॉइंट्स का मैंने क्लियर कर दिया कि मेरी तरफ से आपको पॉइंट्स के लिए नो है, कभी भी पॉइंट्स नहीं बाय करने। अगर 3% से नीचे लेके जा रहा है तो फिर आप ले सकते हो, पर प्लीज़ रिमेंबर कि 8 साल की रिकवरी, 8 साल में रिकवरी होनी चाहिए। और फिर आपके पास स्ट्रैटेजी ये रहेगी, जब भी आपकी इक्विटी बनेगी अपने हीलॉक से एक्सेस कर लेनी है, उससे हीलॉक से लेके उसको आपने डाल देना उसमें, ठीक है ना। सेकेंडरी मॉर्गेज ले सको तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि सेकेंडरी जहाँ मुझे पता है ना, हीलॉक का तो मुझे पक्का पता है कि उसका जो उसका इंटरेस्ट आता है ना वो राइट ऑफेबल नहीं होता, शायद सेकेंडरी मॉर्गेज का होता हो, तो आप देख लेना, मुझे थोड़ा पता नहीं ऑफ हैंड, तो अगर वो होता तो परफेक्ट हो गया, फिर तो बिल्कुल गो फॉर इट, ठीक है। हो गया क्लियर। और कौन सी बात होनी चाहिए जो इसके बारे में, ठीक है ना। मैंने लगता है हाँ 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 हाँ, ठीक है।
अगर आप घर मैंने एक बात बोली थी कि अगर आपने 1 मिलियन का घर लिया और 1.5 का हो गया, तो आप उसमें से उसको बेच दो। ठीक है, बेचने वाले में फिर ये कि आपको वापस फिर 1 मिलियन का घर लेना, तभी तो आपने एक्सेस किया ना इक्विटी। तो फिर आप एक तरह से डाउनग्रेड कर रहे हो। तो समटाइम्स इट मे नॉट बी द राइट इमोशनल चॉइस, राइट, बिकॉज नोबडी वांट्स टू डाउनग्रेड, राइट। आप प्राइम ऑफ द लाइफ में बार बार डाउनग्रेड थोड़ी करते रहोगे, फिर 1 मिलियन वाला फिर 1.5 का, फिर उसे बेच दोगे, फिर 1 मिलियन, ऐसे थोड़ी करते रहोगे। तो इसलिए आंसर इसके वो ना करो, इससे अच्छा आप उसको लोन से इक्विटी को एक्सेस कर लो। ठीक है ना, हीलॉक से या लोन से, राइट, जो हमें बात करें रीफाइनेंस से या जैसे भी, राइट, उसको एक्सेस कर लो एंड देन उस पैसे को S&P में डाल दो, यू वॉन्ट लूज एनीथिंग। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ी सी पॉइंट मिस हुआ था, मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा घर आपने, हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप एक घर में रहते हो और आपने वो दूसरा घर ले लिया, अपना पुराना घर किराए पे चढ़ाना चाहते हो, कैलिफोर्निया के अंदर जो सबसे गंदी स्टेट है लैंडलॉर्ड के लिए, ठीक है ना। अब ये मैंने सब तरह की कहानियाँ सुनी है, मतलब ऐसा भी कहानी सुनी है कि किसी बंदे को 2-2 साल तक रेंट नहीं आया, क्योंकि टेनर अगर हमें रेंट देना बंद कर दे, आप कुछ खास कर नहीं सकते। 6 महीने तो आपको मतलब वेट करनी पड़ेगी, सारा प्रोसेस, उसको नोटिस भेज, ये भेज, वो भेज, वो सब करते रहो, तो बड़ा दिमाग ख़राब करने वाला काम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजर वगैरह रख के अगर आप इसको कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें मैनेज करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो मैंने उसके अंदर बताया आपको, प्रॉपर टेनेंट लो, कभी भी कोई मतलब कि वही बंदा लो जो कम से कम जिसके पुरखे यहाँ पे 100 साल से रह रहे हैं समझिए, कम से कम 50-60 साल से रह रहे हैं, वैसा सही बंदा लो। ठीक है, अच्छा बंदा लो जो अच्छी मतलब लीडरशिप रोल में था, जिसके दादे वगैरह अच्छे लीडरशिप रोल में थे 50-60 साल से यहाँ पे, वही बंदे थोड़े से, उनको सारा पता रहता है। तो ठीक है, फाइनेंशियली इट्स मेक मोर सेंस आपने तो, पर हैंडलिंग वाइज भी तो बात करनी है। फाइनेंशियल आप 10 घर ले लो तो 2 घर संभल जाते हैं अगर विद इन 10 माइल रेडियस में है। आपके प्राइमरी घर जहाँ पे आप शिफ्ट किए नया घर, उसके अंदर विद इन 10 माइल रेडियस हो, तो दूसरा घर आप पहला वाला घर संभल जाएगा, उसको रखो। ठीक है, स्पेशली अगर उसकी मॉर्गेज कम है, क्योंकि आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो ना उस चीज़ का। ठीक है, तो रेंट्स आगे जाके बढ़ते भी हैं थोड़े बहुत है, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा, और वो भी आपको पैसे दे के ही जाएगा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक लाइफ को, मैं आपको पता ही सारे मेरे ऑर्गेनिक प्लस के प्रिंसिपल्स में आता है। अच्छा भाई, आई डोंट नो, मैंने ये भी क्लियर नहीं किया था। देखिए, इन जनरल तो मैंने ये सारा जो सीरीज़ बनानी स्टार्ट किया, पहले तो आप अमेरिका मत आओ, आ ही गए हो तो अपनी लाइफ को बेटर करो और इन यहाँ की चीज़ों को बेटर समझो। ऑर्गेनिक प्लस उसमें आ जाता है, तो आप ऑर्गेनिक लाइफ को बड़े आराम से ऑर्गेनिक प्लस कर सकते हो विद माय बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। उसी में ये मॉर्गेज वाली बातें बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिलियनर बना देंगी, लेकिन ये आपको जहाँ पे खड़े हो वहाँ से बेटर पोजीशन पे ले जाएंगी। ठीक है, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ऑर्गेनिक प्लस लाइफ बना देंगी। मैंने देखा है कई लोग ना बड़ी मर मर की घटिया सी लाइफ जीते रहते हैं, मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ ये वीडियोस कि उसको रहो तो ठीक तरह से। पहले तो यहाँ पे आओ ना, आ गए तो कम से कम छत से तरो। आई नो पीपल जिनके इंडिया में पता नहीं कितने कितने मतलब एकड़ों में ज़मीन है, लाइक 50-30 20-20 25-25 30 किले ज़मीन है लेकिन यहाँ पे मर मर के जी रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। जिनकी इनकमें नहीं है वो नहीं मैं बात कर रहा, जिनकी इनकमें भी है उनको पता नहीं चल रहा पैसे कब खर्चें। देखिए, पहले पैसा कमाना मुश्किल है मैं कहता हूँ, पहले ये जानना मुश्किल है कि पैसा कमाना है। इससे ज़्यादा मैं भी खुश हो सकता था 2000 स्क्वायर फीट के घर में 1500 1300 से, मतलब खुश हो सकता था ना। पहले जानना ज़रूरी है, पहले समझना ज़रूरी है कि इससे ज़्यादा कमाना है मुझे, ये मेरी डेस्टिनी से ऊपर है, और मेरी डेस्टिनी बहुत ऊपर है। मेरी डेस्टिनी तक मैंने मीट नहीं की बाय द वे, बट चलो बड़े बड़े तौर पे दैट्स वन। फिर उसके बाद पैसे कमाना मुश्किल है। ठीक है, नंबर 2, फिर उसके बाद पैसे संभालना मुश्किल है। अब मैं आपको चौथी चीज़ बताने लगा हूँ, फिर पैसे खर्चना, उसकी भी अक्ल होनी चाहिए। पैसे खर्चना भी की भी अक्ल होती है, उसके पीछे मैथ्स होते हैं, बेसिक बजट्स होते हैं, बजट्स प्लानिंग होती है, कौन मतलब आप एक एनालिसिस करते हो, मेरी लाइफ स्टाइल यहाँ तक रहेगा तो इतनी मेरी इनकम आती रहेगी, तो ये वाला मैं मेंटेन कर सकता हूँ, उसके ऊपर लेके चले जाता हूँ, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं। आई नो ए लेडी जो जी ग्रेनेड बे में रहती है, मैं आपको वो लेडी सारी पार्टीज़ में देखी, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी पार्टीज़ में देखेगी। कुछ खास अल्ले पल्ले नहीं है, पर पैसे खर्चने की अक्ल है उसको, मेरे हिसाब से। समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको पैसे खर्चने की अक्ल बहुत है, राइट। तो उनको पता कैसे रहना है सोसाइटी के अंदर, कैसे रहना है। जिन लोगों को पता ही नहीं है ना, बेवकूफ़ तरह घूमते रहते हैं ना, मेरे को बड़ा वो लगता है। तो वो मैंने पैसे खर्चने की अक्ल में डाल दिया। ये मैं इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा वीडियो, मुझे लगता है अच्छा टॉपिक है। तो ये सारे फाइनेंस के टॉपिक्स में आता है। चलिए, मॉर्गेज वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं। अरे यार, मॉर्गेज का वीडियो बनाया था, कहाँ चला गया मैं? इतना शार्प वीडियो बनाया था पहले वाला, दूसरे वाला कहाँ जा रहा है? तो कोई और बात जो आप मॉर्गेज बारे में जानना चाहें मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी सारी बातें क्लियर कर दी। रेंट वर्सेस बाय में मैंने अमेरिका की सारी बातें क्लियर कर दी, मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। कोई और पॉइंट तो नहीं रह गया?
ठीक है गाइस, ओके जी, ओके, थैंक यू।